हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड का न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, मेलिंग टैब। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से देखना है, क्लास को कंप्लीट करना है। मैं हूँ नीलम, आपके अपने वेलको कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। तो अपना टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि विंडो आर करना है और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, विनवर्ड। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का, जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़ आने वाला है आपकी जॉब प्रोफाइल में भी और पर्सनली भी। अगर आप उसमें वर्क करते हो तो वो सारा आपका यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। आपका रेफरेंस मेन्यू बार कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको। तो अभी आज जो हम करेंगे वो मेलिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब मेल करना सीखेंगे, एक मेल फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ मेन्यू बार में, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनवलप। एनवलप का यूज़ क्या होता है, लेबल्स का यूज़ क्या होता है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि मेल जो है अब आज के दौर में, अगर मैं पुरानी की प्रीवियस अगर हम जाएं, पीछे जाएं, जब डिजिटली लोग नहीं मेल कर पाते थे, ऑनलाइन इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो क्या किसके थ्रू स्टार्टिंग जो पहला जो मेल होता था वो किसके थ्रू होता था, बाय पोस्ट होता था, है ना। तो मतलब क्या कि डाकिया एक पोस्टमैन होता था जो कि एक चिट्ठी को, मतलब जो हम चिट्ठी लिखते थे उसको एक इंसान उसको दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें भेजना होता था वहाँ पे वो लेके जाता था। बट अब आज का दौर डिजिटली है, मतलब जो काम आपका दिनों में होता था वो घंटों में होने लगा, और जो घंटों का काम होता था वो मिनटों में होने लगा, मिनटों का काम सेकंडों में, है ना। मतलब ये कि आप लिखो और मेल कर दो सीधा, है ना। तो मेल जो होती है आपकी टू टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और आपकी ये बाय पोस्ट वाली मेल, मतलब ऑफलाइन जो मेल होती है जो कि आप पोस्ट करते हो, पोस्टमैन जिसको पोस्ट करता है। ठीक है, तो आज हम दोनों मेल यहाँ पर सीखेंगे। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है वो आप उसके लिए जीमेल आईडी, वो सॉरी जीमेल से आप मेल करते हो, ऑनलाइन जो भी आप यूज़ करते हो टैब, तो वो सारी चीज़ें किस में चली जाती हैं, आपकी ऑनलाइन मेल हो जाती है कि जीमेल, ईमेल, याहू, ये सारी चीज़ें क्या है कि आप ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर भेज सकते हो। ऑफलाइन मेल किस तरीके से तैयार करेंगे, मान लो आप लोगों को कि मान लो 20 कैंडिडेट है जिनके घर आपको सेम फॉर्मेट का लेटर भेजना है, तब आप यहाँ पर किसका यूज़ करोगे, यहाँ एमएस वर्ड से आपको मेलिंग फॉर्मेट बनाना है। किसी एक इंडिविजुअल एक पर्सन का बनाना है तो आप वो बाय हैंड लिख के उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, पहला यूज़ क्या है, एनवलप। एनवलप देख लेते हैं कि सेंडिंग मेल एनवलप की नीड जरूर होती है आपको, डेफिनेटली एनवलप तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको अपना लेटर पोस्ट करने के लिए एक एनवलप की नीड पड़ती है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एनवलप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एनवलप क्रिएट करना सीखेंगे। ये देखो, यहाँ जाओगे एनवलप में तो यहाँ देखो डिलीवर एड्रेस। तो डिलीवर एड्रेस मतलब जिसके यहाँ पर हमें भेजना है उसका नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं लिख दूँ टू अर्जुन, ठीक है, इस तरीके से। अब वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का हम एड्रेस डाल देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे आओगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दे रहा है ना ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पेज। तो हम ना इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एमएस वर्ड से कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक और न्यू एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम क्या है सिर्फ ऑफलाइन सीख लेते हैं, ऑनलाइन को मैं बाद में किसी और क्लास में आपको बता दूंगी। देन यहाँ पर आ जाते हैं रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस अब मान लो आप जहाँ पर भी आप भेज रहे हो वहाँ पे अगर नहीं कोई मिला तो आपका वो जो पोस्ट है वो आपके पास वापस आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं रिटर्न एड्रेस डाल देती हूँ, वेलको। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं कि हमारे पास वापस आ जाए। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एड्रेस, दोनों एड्रेस शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ओमिट कर देते हो तो ये जो रिटर्न एड्रेस है इसको क्या करता है, हाइड कर देता है। ठीक है, अभी हमें दोनों दिखाना है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट करोगे, यस करना है आपको। तो यहाँ देखो एनवलप आपका देख रहे हो किस तरीके से रेडी हो गया है। जिस तरीके जैसा एनवलप होता है उस तरीके से एनवलप आपका शो कर रहा है। मतलब एक एनवलप साइज, मतलब नॉर्मल पेज साइज नहीं है, ये एनवलप साइज है जो कि इसी में आपका अब मतलब सेम दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम करते हैं और एनवलप साइज का ही आपको यहाँ पर एनवलप क्रिएट मिलेगा। नीचे आएंगे, नीचे आपका पेज होगा। बाकी अगर आप किसी वन पर्सन के लिए अगर आप लेटर फॉर्मेट तैयार कर रहे हो तब आप एनवलप का यूज़ करोगे, बट अगर जब आप मल्टीपल्स लेटर्स रेडी कर रहे हो तब आपको एनवलप यूज़ नहीं करना, क्योंकि एनवलप का फिर जो एड्रेस है वो सभी में सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एनवलप का यूज़ सिंगल वन
ही लेटर के लिए आपको करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेलिंग में जाएंगे यहाँ से, और अभी क्या करेंगे यहाँ पर लेबल्स। देखो लेबल्स का यूज़ कहाँ होता है। अब नॉर्मली अब लेबल जो एंड लेबल्स क्या होते हैं कि यू कैन चूज फ्रॉम पॉपुलर साइजेस एंड स्पेशलिटी लेबल्स लाइक CD DVD। मान लो किसी का नाम का लेबल हो गया, कंपनी का लोगो हो गया, कुछ भी। जैसे आपने देखा है ना कि बाय पोस्ट जब हम चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट का एक चिट होती है जिसको हमें चिपकाते हैं, तो वो चिट क्या होती है, एक लेबल होती है ना। तो आप अपनी एक डिटेल की या किसी डिज़ाइन का आप लेबल यहाँ पर बना के उसका डिज़ाइन आप उसको बनवा सकते हो, देन उसको आप अपने अपने लेटर में उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं आपको बताऊंगी बाद में, अभी हम सीधा मेल करना सीख लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज। देखो एक ये ऑप्शन दे रखा है, स्टार्ट मेल मर्ज दे रखा है, और बाकी के पूरा मतलब ये पूरा जो मेन्यू बार में जो दे रखा है कि स्टेप बाय स्टेप। देन यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको एक रिटर्न स्टेप के यहाँ से लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल्स, मतलब यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक लेटर पेज मिलेगा, लेटर साइज का पेज, देखो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लेटर लिख लेते हैं। तो मैंने एक लेटर लिख के रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए। ये रहा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं और वापस इस वाले पेज पे आते हैं, और क्या करना है आपको Ctrl+V कर लेता है, सॉरी Ctrl+C, पेज पर आएंगे, यहाँ पर इस पर क्लोज करो, इसे वापस करो, ठीक है। अभी तो यहाँ पे एक लेटर लिखा है कि टू डियर जो भी व्यक्ति है, अभी होप वी आर डूइंग वेल, कि हम आशा करते हैं कि आप अच्छा काम करोगे, एंड वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव पास ऑल द टेस्ट, योर जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्म। मतलब ये एक लेटर है जो कि हम क्या कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को जॉब प्रोफाइल को पास करने के लिए हम इसे सेंड करेंगे। तो अब इसमें जो डिटेल्स है वो इसके अंदर फिल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिटेल हमें फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ आएंगे मेलिंग में, अभी देखो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ जाएंगे सिलेक्ट रेसिपेंट पे। तो सिलेक्ट रेसिपेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, टाइप अ न्यू लिस्ट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तब आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप यहाँ से आपको जो डिटेल है आपके एम्प्लॉयज़ की वो आपको यहाँ से बनानी है, ठीक है। यहाँ देखो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही आपको इस तरीके से पूरी फील्ड बना के देता है। बट अगर मान लो आपको कस्टम करना है कि आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो आप कस्टम कॉलम पे जाओगे यहाँ से, तो आप यहाँ से देखो डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मूव अप, मूव डाउन, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे इसे क्या करना है, नेम देना है, तो मैं रीनेम कर दूंगी यहाँ पर, और इसे क्या दे देती हूँ, नेम दे देती हूँ, नॉर्मल नेम। ओके करो इसको। देन यहाँ पर फर्स्ट नेम आप इसको भी रीनेम कर सकते हो या फिर आप इसे डिलीट कर सकते हो, यस। जिसकी हमें नीड नहीं उसे आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। देन उसको अगर आपको मान लो ईमेल ऊपर ले जाना है तो आप मूव अप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जिप कोड का आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यस। ओके करोगे यहाँ से तब आपको लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिल करना है इसको। जैसे मान लो मैं लिखूँ यहाँ पर अमन, और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट नेम दे देते हैं यहाँ पर कुमार, कंपनी नेम दे देते हैं यहाँ पर वेरना, एड्रेस दे देते हैं दिल्ली, एड्रेस 9 दे देते हैं दिल्ली, सिटी दे देते हैं दिल्ली, स्टेट दे देते हैं दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अमन 123@gmail.com ईमेल एड्रेस, मतलब सॉरी स्टेटमेंट आ दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर जब ये डिटेल आपकी फिल हो जाएगी, फिर आप जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपको इसे सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ डाटा के नाम से, ओके करते हैं। ये देखो अभी देखो यहाँ पर सारी चीज़ें फिल हो गई हैं, बट जो हमने लिस्ट बनाई है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो होगी कि आप हैंड टू हैंड लिस्ट बनाओगे तो यहाँ पर वो चीज़ें आ जाएंगी। देखो मैं उसको आपको दिखाती हूँ यहाँ पर प्रीव्यू अलग से। अब आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, यहाँ से जाना है इंसर्ट फील्ड पे, और यहाँ से आप नेम एंटर करो, लास्ट नेम एंटर करो, कंपनी नेम एंटर करो, एड्रेस करो। अब आपको ये देखना कैसे, जैसे आप इस पर प्रीव्यू करोगे यहाँ से, तब आपको देखो यहाँ पर ये प्रीव्यू शो करेगा, है ना। बट हमें तो इस टेबल जो हमने जो लेटर
तैयार किया है, इसके थ्रू हमें डेटा चाहिए, तो हमने जो पहले से ही बना रखी है हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट देख रहे हो, इस पे जब आप जाओगे यहाँ से तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाना है आपको। अब देखो अगर आपने कहीं पर वो लिस्ट कोई सी भी तैयार कर रखी है, आपने एक्सेल में कोई शीट तैयार कर रखी है, तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने जो बाय डिफॉल्ट जो टेबल बनाई थी वो आपकी ये सेव है डाटा, मतलब वो जो सेव होती है वो एक्सेस फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक है। हम यहाँ से एक्सेल का भी डेटा ले सकते हैं। ओपन करते हैं, यहाँ पर शीट 1 आ गया, इसको सिलेक्ट करना है, देन आप यहाँ पर ओके, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, डियर स्पेस करो, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाईलाइट फील्ड अभी नहीं शो कर रहा क्योंकि हमने अभी यहाँ पे फील्ड का यूज़ नहीं किया है। ग्रीटिंग लाइन, अगर आप देखो ग्रीटिंग लाइन हमने ऑलरेडी डियर करके लगा रखा है, तो ग्रीटिंग लाइन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे यहाँ से डियर टू जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, देन यहाँ से डियर सर मैम, तो इस तरीके से आप उसको अगर यहाँ प्लेस करोगे तो यहाँ पर जब आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर वो आपको शो करेगा। जैसे ये हमने बाय डिफॉल्ट जो लिखा है इसकी जगह पर आप यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद आ जाओ, तो इसको हटा देते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर डियर नहीं रखना है, ग्रीटिंग लाइन के भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, इंसर्ट फील्ड पे। आपको ये कुछ नहीं करना है, इनका यूज़ नहीं है इतना ज़्यादा, आपको सीधा यहाँ पर वो तैयार करना है, वो जो टेबल आपको रेडी करनी है। इसके बाद अगर आपका मन कर रहा है कि उसमें कुछ आपको एडिटिंग करनी है तो आप एडिट रेसिपेंट पे जाओगे यहाँ से, तो आप यहाँ से टेबल में से देखो जो हमारा डाटा तैयार है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप सारा हटा दो डाटा सोर्स से, आपको जो भी डाटा का लेटर तैयार करना है, सिलेक्टेड कॉलम्स का भी, सिलेक्टेड डेटा का भी आप यहाँ पर लेटर तैयार कर सकते हो। अगर सभी का आपको करना है तो आप सभी को सिलेक्ट करो और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। देन मान लो आपको इसकी फील्ड को एड्रेस चेंज वगैरह कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे सोर्स डाटा से, देन एडिट पॉइंट पे जाओगे तो अब आप यहाँ से अपने डाटा को, नेम्स को एडिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जब एडिट कर दोगे देन ओके कर देना, ठीक है, इस तरीके से, यस ये ऐड हो जाएगा, देन ओके, ठीक है। इतना काम करना है आपको एडिट। इसके बाद सीधा आपको कहीं नहीं जाना, इंसर्ट फील्ड पे जाना है। यहाँ जाके आपको क्या देना है, जैसे डियर, डियर करके हमें एम्प्लॉय नेम देना है, देन सेकेंड क्या है, फादर्स नेम, है ना। वो यहाँ पे फादर्स नेम नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं, इसके अंदर फादर्स नेम की डिटेल्स डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाओ, इसमें क्या है, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर जाओ कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फील्ड क्या दे रहा है, जॉब, तो हमें जॉब कहाँ पे डालना है, बच्चे को कहाँ जॉब की और इन योर ऑर्गेनाइजिंग जॉब विल बी, यहाँ पर जाओ आप जॉब का नेम दो यहाँ सर, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, ज्वाइनिंग सिटी, तो यहाँ पर आ जाओ, वन ऑन द डैश ज्वाइनिंग सिटी, ऑफिस एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, प्लीज़ चेक द बिलो एड्रेस। अब एड्रेस कहाँ पे देना है, हमें यहाँ पर जाके हमें एड्रेस देना है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है आपका, जॉब प्रोफाइल डाल दिया हमने, ज्वाइनिंग एड्रेस, ऑफिस एड्रेस। अब ऑफिस एड्रेस आप कहाँ पर डालोगे, ये तो हमने डाल दिया एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, तो यहाँ से आप इसके बाद नीचे जाओ, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ आ जाओ, ऑफिस एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग पर्सन, आपको किसको रिपोर्टिंग करना है, यह रिपोर्ट वन ऑफ द दिस एट दैट, तो यहाँ पे जाएंगे रिपोर्टिंग टू, यहीं पर लिख देते हैं ना, रिपोर्टिंग टू, इस पे जाएंगे यहाँ से रिपोर्टिंग पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक फील्ड आपको क्रिएट कर दी। तब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सीधा प्रीव्यू पे जाना है, कहीं कुछ नहीं, देखो इनका यूज़ इतना नहीं होता है। अभी देखो हाईलाइट मर्ज फील्ड शो हो गया, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपने जहाँ जहाँ पर भी फील्ड यूज़ की है वो यहाँ पर शो करेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रीव्यू, सीधा आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है। ये देखो आपके जो हमने जो डेटा यहाँ पर फिल किया है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और क्या कर देते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। हाईलाइट करेगा यहाँ से। अभी ये सारा डेटा जो है सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ में हम मल्टीपल्स डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये जो हमने फिल किया है इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे अच्छे से, ठीक है।
कंट्रोल V, बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल V, थोड़ा सा बड़ा कर लो यहाँ पर डेटा, ठीक है। देन यहाँ पर जाएंगे, क्या करना है आपको, प्रीव्यू, ये देखो अब प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर अब आपका जो लेटर है पूरा कंप्लीट फिल हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये और भी चीज़ें रह गई है हमारी, एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। अभी प्रीव्यू हटा दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको और नेक्स्ट देखना है आपको, तो क्या करना है आपको, मेलिंग में जाके ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर टैब जो दे रखा है नेक्स्ट और प्रीवियस का, जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पर टिया, ये देखो अनिकेत, मिया, नीरज, हमें सभी का डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर सभी का आपको इंडिविजुअली देखना है कि मुझे इंडिविजुअली देखकर उसका प्रिंट निकालना है, तो फिनिश मर्ज पे जाना है यहाँ से और एडिट इंडिविजुअली पे जाकर देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ऑल दे रखा है, करंट रिकॉर्ड दे रखा है। क्या आप सिर्फ एक ही रिकॉर्ड करना चाहते हो तो करंट रिकॉर्ड कर सकते हो। देन फ्रॉम सारे करने हैं आपको 1 to 50, मतलब जितना भी आपका रिकॉर्ड है सभी को प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करो और यहाँ से आपको सिलेक्टेड या 1 2 3 4 5 तक, मतलब 1 से लेके 5 तक आपने प्रिंट कराना है, लेटर तैयार करना है, तो 1 से लेके 5 तक डेटा का भी हो जाएगा। तो अभी हमें ऑन करना है यहाँ पर, देन ओके कर दोगे तो अब आपके पास यहाँ पर लेटर तैयार हैं सारे। तो इनको हमें एक साथ सेकंड उस पर देखना है, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट आप लोगों को कराया था मैंने, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कॉलम, मार्जिन, अच्छा ठीक है, सॉरी, व्यू मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पेज को, मतलब मल्टीपल्स पेज में हमें देखना है कि हमें इस तरीके से डबल पेजेस में देखना है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल पेज पे जाके व्यू मेन्यू में जाके इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। 1 पेज कर दोगे तो यहाँ से आपका ये 1 पेज हो जाएगा, इस तरीके से। आ जाते हैं यहाँ पे मेलिंग पे। तो टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है आप लोगों को, और एक बार आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है वीडियो देखने के बाद, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट, जो ये आप लोगों का जो मेल है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब के लिए। आप कहीं पर भी वर्क करते हो तो आपको नॉर्मल सी बात है कि लेटर तो आपको लिखने ही होते हैं। अगर आप मल्टीपल्स लेटर लिख रहे हो, सेम फॉर्मेट का डेटा लिख रहे हो, बस आपको डाटा एक्सेल में तो तैयार करते ही करते, कहीं पर भी वर्क करते हो तो आपको डेटा ऑलरेडी मिलता है, या फिर आप खुद से भी तैयार करते हो, तो आप उस डेटा में से कुछ डेटा निकाल के तो आप उसको यहाँ पर लेटर तैयार करके उनको ऑफलाइन ही फॉर्मेट तैयार करके आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए होल्ड किया था, कौन सा, लेबल, जरा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है मेरे पास में। तो लेबल का क्या यूज़ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप मल्टीपल्स लेबल क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से लेबल में एड्रेस भी डाल सकते हो, ये देखो, ये जैसे कि मान लो मैं डाल दूँ एड्रेस न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे टू नीलू राज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। देन इसके बाद यहाँ जाओगे, लेबल का आप यहाँ से साइज दे सकते हो कि आप एक पेज पे फोर कराना चाहते हो प्रिंट लेबल, या फिर 30 पर पेज पे 30। तो जो आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस का आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप ओके, यहाँ पे साइज, हाइट और विड्थ उनकी शो कर जाएगी। देन ओके करेंगे यहाँ से, और क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपको। और यहाँ देखो आप पे जो हमने जो डिटेल डाली है उसका आपको यहाँ पर लेबल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, और इस लेबल को हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट करा लोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपका काम और ईजी हो गया, बस आपको छुटाना है और आपको चिपकाना है। तो ये लेबल आपके लिए बहुत ईजी था, इसका मतलब काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो एक और मैं लेके आऊँगी, जिसके थ्रू हम बहुत एक एक्साइटेड वर्क यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसके ऊपर। तो आप लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन भी आप लोगों को प्रेस करना है, जिससे उस वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना काफ़ी है।